फर्स्ट वीडियो है डीबीएमएस सीरीज का। इसमें हम पहले डेटा के बारे में जानेंगे कि डेटा कैसे स्टोर होता है, किस वे में स्टोर होता है, क्या-क्या यूजेस होती हैं एंड सीक्वल पढ़ने के लिए उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या चीज़ें पता होना चाहिए, उसका एक आइडिया इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक ना? तो ये फर्स्ट वीडियो है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको ये नोट्स दिख रहा होगा, ये नोट्स मैंने लिखा है, ये आपको मैं लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना, आपके लिए नोट्स हो जाएगा या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में, आपके आगे के लिए भी वो काम आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे पहले जैसे कि लिखा है डेटा, डेटा क्या होता है पहले वो जानेंगे एंड देन उसके बारे में आगे थोड़ा पढ़ेंगे कि डेटा फ्लैट फाइल्स में स्टोर होता है तो उसकी क्या-क्या लिमिटेशंस होती हैं और डेटाबेस क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया डीबीएमएस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या है? डेटा ये सारा कलेक्ट करता है किसी एक चीज़ का पर्टिकुलर जिसका आप जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल में लिखा है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें है नेम, एड्रेस और नंबर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम लोग स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वही मतलब किसी चीज़ का किसी एक चीज़ का डेटा कलेक्ट करने को ही यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है, ठीक है? अब पहले यहाँ लिख रखा है मैंने डेटा स्टोर्ड इन अ फ्लैट फाइल्स एंड कैन बी एक्सेस यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेटा पहले हम लोग फ्लैट फाइल्स में स्टोर कराते थे और बहुत जगह कराते भी होंगे और इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर एक्सेस करें तो यहाँ पे फाइल बेस्ड अप्रोच यूज़ होता है। उससे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है 5 पॉइंट्स में। तो चलिए फिर इस पे बात करते हैं। अब जैसे कि पहले तो हम डेटा अगर फ्लैट फाइल्स है मतलब नॉर्मल हम स्टोर करें, ठीक ना? कुछ ऐसा टेबल में नहीं कर रहे हैं, टेबल रोज़ एंड कॉलम में नहीं कर रहे हैं। कुछ एक पर्टिकुलर जैसे कि हम एक रोल नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं, उससे डेटा निकालना बहुत ईज़ी होता है किसी भी स्टूडेंट का। तो वो फ्लैट फाइल में नहीं होता है, ठीक है? ये अलग फाइल में हो गया, वो आपको आगे पता चलेगा उसको किस वे में स्टोर कराने को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे फ्लैट फाइल में तो नॉर्मली हम स्टोर करा रहे हैं, हर एक का एक-एक करके लिख रहे हैं। तो जैसे कि कॉपी में एक-एक लोगों का डेटा लिख रहे हैं, तो कोई बोला कि मुझे श्याम का डेटा चाहिए, श्याम स्टूडेंट का, तो आप एक-एक करके जाके सर्च करोगे, ठीक है? तो वो बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, वो होता है फ्लैट फाइल्स में स्टोर करना। इसमें लिमिटेशंस क्या होता है? डिपेंडेंसी ऑफ प्रोग्राम ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। अब जैसे कि डेटा स्टोर हो हुआ रहेगा, उस पे वो डिपेंड करेगा कि प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। जैसे कि आप अल्फ़ाबेट्स में लिखे हो तो अल्फ़ाबेट्स में प्रोग्राम वर्क करेगा, नहीं लिखे हो तो नहीं वर्क करेगा। जैसे अपनी-अपनी अलग-अलग कोडिंग उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू रिट्रीव डेटा। जैसे वही मैंने बोला कि अगर कोई बोला कि श्याम एक स्टूडेंट है, उसका मुझे डेटा चाहिए फाइल में, तो आप कैसे लाके दोगे? आपको बहुत दिक्कत होगी, एक-एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? अगर यही रोल नंबर होता है या फिर कुछ ऐसा एक वैल्यू होता है जिससे तुरंत डेटा मिल जाए, तो वो चीज़ होता है बहुत ईज़ी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्लैट फाइल में वैसा नहीं होता है, ठीक है? लॉस ऑफ डेटा ऑन कॉन्करेंट एक्सेस। अब कहीं भी डेटा लॉस हो गया तो फिर आपको मिल भी नहीं सकता, ये भी एक रीज़न है कॉन्करेंट एक्सेस। इनेबिलिटी टू गिव एक्सेस बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है? अब यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ का भी यहाँ सिक्योरिटी पर्पज़ की बात हो रही है, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, ठीक है? अब डेटा रिडंडेंसी व्हेन द अब इसका वर्ड क्या है? बहुत लोगों को नहीं पता होता है इसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने इसको आगे भी डिफाइन कर रखा है। व्हेन द सेम पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन द 2 और मोर सेपरेट प्लेसेस, मतलब एक सेम डेटा क्या पता दूसरी जगह फिर से स्टोर्ड हो गया हो, तो वही डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? ये 5 पॉइंट्स हैं जो आप कभी पेपर में लिख सकते हो कि हमको डीबीएमएस की क्यों ज़रूरत पड़ी या फिर डेटा अगर फ्लैट फाइल में हम स्टोर करा रहे हैं तो उसकी लिमिटेशंस क्या-क्या होती हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने डेटाबेस क्या होता है? A database is a shared collection of logical related data and a description of these data designed to meet the information need of an organization. अब डेटाबेस क्या होता है? किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी चीज़ का डेटा स्टोर कराना एक अच्छे से वे में, ठीक ना? जैसे कि हम किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करा रहे हैं, एक किसी स्पेसिफिक एक एक डिज़ाइन में स्टोर करा रहे हैं, ठीक ना? तो आप उसको एक्सेस भी बहुत ईज़ी कर सकते हो। डेटा रिडंडेंसी नहीं होगा, डेटा रिडंडेंसी आप पता चल गया उसका मतलब क्या होता है, जो 2 बार डेटा आ जाए, 2 से ज़्यादा बार डेटा आ जाए, वो नहीं होगा। कोई सिक्योरिटी पर्पज़ वहाँ पे रहेगा, कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होगा, वहाँ पे रिट्रीव करना ईज़ी होगा, ये सारी चीज़ें। तो डेटाबेस का ये डेफिनिशन है, जो कहीं भी कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो, ठीक है? अब डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस का पहले फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो पता होगा, जिसको नहीं पता है वो यहाँ से समझ गया होगा, ठीक है? इज सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इनेबल यूजर टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। अब डेटाबेस यहाँ पे क्या बताया था? ये एक डिज़ाइन बताता है कि किस वे में हम अपना डेटा को स्टोर
कर सकते हैं, ठीक है, वो डेटाबेस हुआ। लेकिन डेटाबेस पे कैसे स्टोर करेंगे, किस तरीके से उसको रखेंगे, उसको डीबीएमएस, वो डीबीएमएस करता है। डीबीएमएस क्या करता है, आपको डिफाइन करता है, क्रिएट करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी पर्पस देता है, वो सारी चीजें डीबीएमएस देता है, ठीक है। और किसको देता है, डेटाबेस को ही देता है डीबीएमएस। डेटाबेस सिस्टम टाइपिकली हैव हाई कॉस्ट एंड दे रिक्वायर हाई एंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्ट विद द डेटाबेस बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट टाइपिकली ए सीक्वल स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन के प्रोग्राम होते हैं, वो इंटरेक्ट करता है एक सीक्वल लैंग्वेज से, डेटाबेस से, ठीक ना, एप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट से। इंटरेक्ट विद द डेटाबेस बाय यूजिंग, इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से एक एप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट है, जिसे कहते हैं सीक्वल, जैसे कि एप्लीकेशन है, ठीक है। इसने इंटरनेट किया डेटाबेस से, फिर वो इंटरनेट करता है ओएस से, ठीक है। ये हो गया। अब इस पेज में आपने क्या क्या समझा, डेटा क्या होता है, डेटा अगर फ्लैट फाइल्स में स्टोर है तो उसके लिमिटेशंस क्या क्या है, फिर डेटाबेस क्या होता है, फिर डेटाबेस को करने के लिए, रखने के लिए डेटाबेस को क्या जरूरत होता है, डीबीएमएस, ठीक है। और यहाँ पे एक थोड़ा मैंने नॉर्मल एक चीज बताया कि एप्लीकेशन किससे इंटरेक्ट करता है और किस रिक्वेस्ट से। तो हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कोडर सिद्धि, एंड बेल आइकन को क्लिक करें।